नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं और स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की आईडी कैसे बनाएं, आज दोनों के विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर। आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। आप इसी पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ से आप बहुत सारे जानकारियाँ आप ले सकते हैं। आप यहाँ से संपत्ति की पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप संपत्ति खोज सकते हैं, उसका विवरण निकाल सकते हैं, आप स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आप विवाह पंजीकरण कर सकते हैं, उसका सत्यापन आपको कैसे करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप 12 साल का प्रमाण पत्र चाहते हैं अपने ज़मीन के लिए तो उसका भी आप आवेदन यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से किसी भी गांव की खसरा खतौनी निकाल सकते हैं, चाहे वो शकबंदी में हो चाहे ना हो। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आईडी बनाना है। तो मैं स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर इस समय हूँ। मैं आपके लिए एक आईडी बना करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मेरी एक आईडी बनी है, तो आपको नई आईडी बनाना है। तो यहाँ रजिस्टर करें पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पेज खुलेगा दोस्तों। तो वहाँ से आपको साइन अप करना है। तो यहाँ पेज खुल करके आ गया है दोस्तों। यहाँ से हम साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले आप जिसकी आईडी जिसके नाम से बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद उपयोगकर्ता का आईडी बनाएंगे जिसके माध्यम से हम लॉगिन करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप यहाँ पर एक पासवर्ड डालेंगे और इसी पासवर्ड आईडी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप कर दे रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से करिएगा। वही पासवर्ड आपको पुनः यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आप एक मोबाइल नंबर जो प्रयोग करते हैं उसे यहाँ पर टाइप कर देंगे और OTP प्राप्त कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको OTP सत्यापन करना है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे मोबाइल पर OTP प्राप्त हुआ है एक सत्यापन कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर फिलअप करके। और इसके बाद ईमेल आईडी कह रहा है, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कैप्चा फिलअप करेंगे और प्रवेश करें पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके प्रवेश पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आपकी आईडी और पासवर्ड बन गया दोस्तों। कितना आसान है ये। इसे आप सेव कर लीजिए और इसी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से आप खसरा खतौनी, आप भूमि का नक्शा और उसके अलावा अगर कोई विवाद है भूमि पर तो उसके डिटेल यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप कैप्चा फिलअप करेंगे आईडी पासवर्ड डालने के पश्चात। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा दोस्तों इस प्रकार से। अब यहीं से आपको पूरा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए 12 माला के लिए जो हमने बोला था, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं 12 साल के लिए। और विलेखों के लिए भी यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप संपत्ति विवरण की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से संपत्ति खोज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको खोज करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरीके से खुलेगा और यहीं से आपको रूरल के लिए और अर्बन के लिए यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए आप खसरा खतौनी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ रूरल के लिए
नहीं, आपको अर्बन के लिए यहाँ पर निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद विलेज या मोहल्ला आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम विलेज और मोहल्ला सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम खसरा नंबर या प्लॉट नंबर या हाउस नंबर के द्वारा यहाँ से सर्च करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमें खाता का विवरण प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ से नक्शा भी ले सकते हैं। अगर सिविल कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, उस ज़मीन पर विवाद है, तो यहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको खाता विवरण दिखाने वाला हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने विवरण खुल करके आ गया है। यहाँ टिक करेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने उस खसरे नंबर की खतौनी आपके सामने होगी दोस्तों, जिसके नाम से रहेगा। यहाँ पूरा डिटेल दिखाई देगा, कितना है कितना नहीं है। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये अप्रमाणित है। प्रमाणित अगर आप खतौनी निकालना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। आप हमारे पास कमेंट करेंगे तो मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप घर बैठे प्रमाणित खतौनी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। आज मेरा उद्देश्य केवल इतना है दोस्तों कि आपको शादी का पंजीकरण कैसे करना है, क्योंकि शादियां तो बहुत होती हैं दोस्तों, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आपकी शादी का क्या प्रूफ है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। केवल शादी में जो फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो बनी रहती है उसी के माध्यम से आप सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन सरकार एक प्रमाण पत्र देती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत रहती है उसमें, उसके विषय में मैं आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ देखिए लिखा है आवेदन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे विवाह पंजीकरण के लिए। इसके बाद यहाँ से हम आवेदन कर सकते हैं, नवीन आवेदन, और इसके बाद यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए आप एक उत्तर पुस्तिका, उपयोगकर्ता पुस्तिका सरकार ने इशू की है, इसके माध्यम से आपको मैं आज जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पुस्तिका में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। इसके प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों लड़की की आयु 18 साल और लड़के की आयु 21 साल होनी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए आवेदन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपके सामने देखिए आ गया फॉर्म विवाह पंजीकरण। यहाँ पर नीचे लिखा है विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के लिए स्वचालन के लिए स्टाम्प और नवीनीकरण विभाग के निर्देशानुसार ये एक साइट आपके सामने है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है उसका डिटेल दिया गया है दोस्तों, और क्या क्या डिटेल भरना है इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया, उसके बाद फिर कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पहले कैसे करना है उसके विषय में आपको जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए दोस्तों प्रपत्र क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए यहाँ पर जानकारियाँ दिया गया है। आपको जो जानकारी यहाँ पर मांगेगा उसको अपलोड भी करना है दोस्तों। उसके बाद भुगतान करेंगे तब आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद उसे लेकर के आपको विभाग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी एक ऑफिशियल साइट भी दी गई है दोस्तों, यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म खोल करके भर सकते हैं। तो आवेदन भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और कैसे लॉगिन करना है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले पुरुष का यानी कि पति का जो है विवरण भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले पति का विवरण भरा जाएगा, यानी उस व्यक्ति का जिसकी शादी हो रही है उसका विवरण भरा जाएगा। यह पूर्ण रूप से भरने पर आपको एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा दोस्तों, और इसके लिए कुछ आपको साक्ष्य भी अपलोड करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है हिंदू विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन, और उसके बाद लिखा है पति का विवरण। तो इसमें पति का नाम आपको भरना पड़ेगा हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके अलावा उसकी माता का नाम, यहाँ पर आप पति का नाम भर देंगे, फिर उसकी माता का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरेंगे। पिता का नाम यहाँ पर आप भरेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। फिर अगर उसके माता पिता नहीं हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको डालेंगे। फिर विवाह का समय, और इसके बाद जन्म तिथि आप डालेंगे, कितने कितने आयु उसकी है यहाँ पर डालेंगे। अगर ईमेल है तो ईमेल, आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता डालेंगे, वो भारत का है तो यहाँ पर भारतीय आप डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको उसका वर्तमान निवास स्थान भरना पड़ेगा, जिसमें आप गांव सेलेक्ट करेंगे, तहसील, ज़िला, पिन कोड, आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। यहाँ सबसे पहले आप जनपद सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद आप तहसील, फिर इसके बाद मोहल्ला, और इसके बाद आप पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद अगर पता स्थाई भी वही है जो वर्तमान है, वहीं पे रहते भी हैं, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगर अलग अलग है दोनों, स्थाई और पत्राचार का पता, तो दोनों अलग अलग यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके अलावा छाया प्रति यानी एक फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। इसके बाद आपको एक उनकी आईडी, अगर आधार उनका बना है तो हाँ, तो आधार नंबर, और यहाँ पर आधार आप अपलोड कर देंगे। और अगर नहीं बना है तो उसके लिए अलग से यहाँ प्रोसीजर है। इसके अलावा आयु के लिए आप आधार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसी आधार को यहाँ अपलोड भी कर देंगे। उसके बाद सुरक्षित पर क्लिक कर देंगे। अगर आधार नहीं बना है तो इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा दोस्तों, आप नहीं पर टिक करेंगे। फिर आप पहचान का साक्ष्य क्या है, यानी आधार के अलावा आपके पास कौन सी आईडी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे पहचान संख्या आपको फिलअप करना है, नीचे आप पहचान संख्या फिलअप कर देंगे। इसके अलावा निवास के लिए आप इसमें आप चयन करेंगे तो कई आइडिया देगा, आपके पास जो अवेलेबल है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों। और आयु के संबंध में आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, और जो भी आपके साथ साक्ष्य हो सकते हैं, परिवार रजिस्टर है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप चूज करके इसके बाद सुरक्षित कर देंगे। तो ये दोनों स्थिति में अगर आपके पास आधार है फिर भी, नहीं है फिर भी, तो इस तरीके से भरा हुआ फॉर्म एक आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे दोस्तों। ये तो पति का विवरण है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको भरा हुआ यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है प्रारूप में, तो ऐसे ही आपको भरना है। अभी हमने जो बताया है वही यहाँ पर भरा हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसे आप ध्यानपूर्वक इस निर्देश को देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पता है, फ़ोटो है, सारा चीज़ें। अब इसके बाद हम पत्नी का विवरण भरेंगे। अब यहाँ से पत्नी का विवरण भरेंगे दूसरे स्टेप में। तो सबसे पहले हम नाम हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में, फिर उसके बाद अगर पूर्व में उसका कोई नाम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर नाम वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। माता का नाम यहाँ फिलअप करेंगे, फिर इसके बाद पिता का नाम भरेंगे। अगर माता पिता हैं तो कोई बात नहीं तो टिक करेंगे। फिर व्यवसाय डालेंगे, विवाह के समय परिस्थिति, यानी कि अविवाहित थी, विधवा थी, क्या है उसको आप डाल देंगे। फिर जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, और राष्ट्रीयता भारतीय हैं तो यहाँ भारतीय आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर निवास जहाँ पे रहते हैं यानी पता, तो
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में टिक करेंगे, उसके बाहर रहते हैं या अन्य प्रदेश में रहते हैं तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे कि अभी हमने बताया था। और उसके अलावा अगर आधार बना है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आधार बना है तो यस करके आधार नंबर डाल के आधार अपलोड कर देंगे। और आयु में भी आप आधार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद सुरक्षित कर लेंगे। फिर नीचे दिया अगर आधार नहीं बना है तो आपको अन्य आइडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। ये 2 स्टेप पूरे हो गए दोस्तों। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, ये आप फॉर्म भरते रहेंगे तो अगला स्टेप खुलता रहेगा। अब इसके बाद हमको विवाह स्थल की जानकारी यहाँ देनी पड़ेगी, यानी जहाँ पर आपकी शादी हुई है उस स्थान के विषय में यहाँ पर आपको जानकारी देना है दोस्तों। तो विवाह स्थल की जानकारी के लिए आप जनपद है, आप जनपद सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश बाहर के हैं, भारत के बाहर जहाँ भी आपने शादी की है, तो आप यहाँ पर पूरा पिन कोड सहित पूरा आप यहाँ पर भर देंगे। और विवाह की तारीख भी यहाँ पर आप डाल देंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको पंजीकरण कार्यालय का चुनाव करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप अपने ज़िले में जिस कार्यालय का चयन करना चाहते हैं आप यहाँ से चयन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद उप निबंधन कार्यालय, उसको भी आपको चूज करना पड़ेगा, यानी ज़िला फिर उप निबंधन कार्यालय करके चूज करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये 3 स्टेप हो गया दोस्तों। अब अगला स्टेप जो है दोस्तों, साक्ष्य, यानी कि जिनके समक्ष आपने शादी की है, कोई सबूत है, तो कम से कम 2 लोगों का विवरण यहाँ पर आपको भरना है। उनका नाम भरेंगे और उसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उनकी फ़ोटो आप यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। फिर पहचान के प्रकार में अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज करके फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है और अपलोड कर देना है दोस्तों। इसके अलावा साक्षी का विवरण दूसरा, यानी एक व्यक्ति का, और तो आप इसमें कर सकते हैं एक पुरुष के पक्ष से एक साक्ष्य ले लीजिए, एक पत्नी के पक्ष से यानी महिला के पक्ष से आप एक साक्ष्य लेकर के आप इसको 2 साक्षी कम से कम इसमें आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। उनका पूरा डिटेल, फ़ोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल पूरा आप यहाँ से फिलअप कर दीजिएगा। क्योंकि आप जब उप निबंधन कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर आपको विटनेस की भी आईडी डिटेल देना पड़ेगा दोस्तों। आवेदन करने के बाद आपको एक फॉर्म निकल करके आ गया, उसके साथ पूरा डिटेल लगा के आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर साक्षी का विवरण दूसरा मैं यहाँ पर दिखाया, उसके बाद सुरक्षित पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब इतना होने के पश्चात आपको पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो साक्ष्य फिलअप करने के पश्चात आप एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए। जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म आप खुल करके आ जाएगा। आप इसको पूरा एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई कमी है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आप प्रमाण पत्र हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में चाहते हैं आप वो उस पर टिक करके फिर आप सुरक्षित कर सकते हैं, यानी पूर्ण सुरक्षित करने के पश्चात कोई संशोधन नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप एक बार पूरी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद आपको कार्यालय में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिखाई दे रहा है। आप फिर नीचे आएंगे, घोषणा पत्र है, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर टिक करेंगे, फिर पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे दोस्तों। पेमेंट करने के पश्चात आपके सामने आवेदन संख्या और पासवर्ड आ जाएगा दोस्तों। आप उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ नीचे भुगतान पर क्लिक करेंगे दोस्तों। लॉगिन करने के पश्चात तो भुगतान आप यूपीआई से, डेबिट कार्ड, एटीएम किसी के भी माध्यम से आप कर सकते हैं। इस तरीके से खुल जाएगा दोस्तों। आप ईमेल और मोबाइल नंबर डाल करके
आप जो भी फीस कट रही हो, लगभग 10 रुपये दोस्तों कटता है, 30 रुपये तक भी कटता है। तो अभी इस समय लगभग 10 रुपये कट रहा है, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। पेमेंट करने के पश्चात जब फॉर्म पूर्ण हो जाएगा तो उसका प्रिंट आप निकाल लेंगे। इसके अलावा जो फीस कटी है उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, और उसमें आपको सबका साक्ष्य आईडी सहित सब लगा करके उप निबंधन कार्यालय में, जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चूज किया है, वहाँ पर जा कर के उसका सत्यापन कराना पड़ेगा। आप आईडी और पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखें। वहाँ से रिपोर्ट लगने के पश्चात आप अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे, और इसके बाद आप प्रमाण पत्र वहाँ से जारी होने के पश्चात आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।